हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीवाई बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम सेमेस्टर 5, जिसके अंदर पूछा था क्वेश्चन नंबर 4B 7 मार्क्स के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसका लॉजिकली कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है ये दिया गया है कि बॉन्ड, ध्यान से समझना है, ठीक है। ए बॉन्ड ऑफ ₹100 फेस वैल्यू, 100 रुपये का बॉन्ड है, उसके फेस पे लिखा है 100 रुपये का है, कैरिंग द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%, और उसके ऊपर हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 12% इंटरेस्ट मिलेगा। एंड रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर, मतलब 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद आपको वो रिडीम हो जाएगा। इसका मतलब रिडीम होगा, अगर रिडेम्पशन वैल्यू नहीं दिया तो जो 100 रुपये है फेस वैल्यू वही आपको मिल जाएगा। एट पार बोला है, देखो एट पार बोला है तो मतलब जो 100 रुपये की चीज़ है वही आपको मिलेगी। इफ़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़ 15%, मतलब आपको रिक्वायर्ड है कि मुझे 15% मिलना चाहिए। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड शुड द इन्वेस्टर बाय द बॉन्ड इफ़ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज़ 90। अब आप लोग के मन में लालच आएगा, अरे भाई बॉन्ड का जो पैसा है करंट मार्केट प्राइस वो 90 रुपये है, और जब हम लोग को 6 साल के बाद ये पैसा मिलेगा तो 100 रुपये मिलेगा, प्लस हर साल 12% के हिसाब से अगर हम लोग लगाएं तो 12 रुपया हर साल मिलेगा। कितने साल तक? 6 साल तक, बराबर है, क्योंकि 12% है ना एनुअल रिटर्न, और 6 साल के लिए तो 12% 100 रुपये पे निकलेगा। हमेशा याद रखना इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे निकलता है। तो 12% हुआ तो 12 रुपया, 6 महीने के 6 साल में मतलब 6 बार मिलेगा 12 के हिसाब से, तो कितना हो गया 12 × 6, कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करके बताओ, एकदम सिंपल है। 40 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 12 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। तो आप बोलेंगे सर 72 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 100 रुपीज़ भी मिलेगा, मतलब टोटल मिला के 172 मिलेगा, और अभी वो 90 रुपये में मिल रहा है। चलो एक काम करते, ख़रीद लेते। तो 90 रुपये में आपको मिल रहा है, बराबर है, और आपको पूरे 6 साल के अंदर 172 रुपीज़ भी मिलेगा। लेकिन आपको उसका फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू कि भाई एक्चुअल में ये वर्थ है कि नहीं है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, पहले इसकी जितनी भी इनकम है वो सब निकाल लो। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब टोटल लाइफ टाइम में आपको 172 रुपीज़ मिल रहा है, और वही चीज़ आपको आज ये 172 पूरे साल 6 साल के एंड तक मिलेगी, ठीक है, एक साथ नहीं मिलेगा। और ये 90 रुपया आज देना है। तो क्या हम लोग ये परचेस करना चाहिए, और क्या प्रेजेंट वैल्यू होगी बॉन्ड की? तो सबसे पहले क्या करने का, बॉन्ड का सबसे पहले ईयर लिख लेने का। पहले लिख लो आप कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड और डिसीजन रिगार्डिंग इट्स परचेस की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन का ईयर लिखने का, कितने ईयर का है, 6 ईयर्स है तो 6 साल लिखने का। ये देखो 6 साल लिखा। अब बोलेंगे लास्ट में सर 2 बार क्यों लिखा, बताता हूँ उसका लॉजिक। फिर लिखने का इनकम, इनकम मतलब कैश इनफ्लो कितना आएगा। अगर आपने 100 रुपये फेस वैल्यू का 90 रुपये में ख़रीदा तो 12% के हिसाब से 12 रुपये मिलेगा। तो हर साल कितना मिलेगा, 12 12 12 12 12, 6th ईयर तक 12 रुपीज़ मिलेगा, बराबर है। एक 6 और क्यों लिखा, क्योंकि 6th ईयर में ये रिडीम हो जाएगा ना, रिडीमेबल बोला है। रिडीमेबल मतलब आज अगर खरीद लेंगे तो 6 साल के बाद कंपनी आपको वापस से पूरा पैसा रिफंड कर देगी, रिडीम कर देगी। तो मतलब 6th ईयर में आपको 12 रुपये के साथ साथ 100 रुपये भी मिलेगा। तो टोटल इनकम आपको कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी चाहिए तो इसको टोटल करके देख लो। तो इज इक्वल टू सम, आपको टोटल इनकम जो मिलेगी वो मिलेगी 172, बराबर है। और अपने को ये मिल कितने में रहा है, 90 रुपये में। देखो प्रेजेंट वैल्यू भी निकलेगा और इसका लॉजिक भी समझ में आया। 90 रुपये में मिल रही है, बोलो सर ले लो ले लो ले लो ले लो, फ़ायदा है। अरे रुको ज़रा, सब्र करो, देखो क्या होता है। अब देखो इसमें एक चीज़ और दी गई है 15%। अब ये 15% क्या है, 15% क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट आपका 15% है। तो आपको जो ये 12 रुपया मिल रहा है, क्या इन्फ्लेशन के हिसाब से ये 12 रुपये का वैल्यू हर साल उतना ही होगा? नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो दिया रहेगा ना, रेट ऑफ रिटर्न, उसको लिखने का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15, और फिर उसका वैल्यू निकालने का। तो वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर आपको मैंने बताया था, पहले भी बताया था, 1 डिवाइड बाय 1.15, क्योंकि 15% है तो 1 पॉइंट के बाद 15 लिखने का। अगर 1 डिजिट है, जैसे 9% है, तो 1 डिवाइड बाय 1.09 आ जाएगा।
और इसको इक्वल करने का कैलकुलेटर पे। हाँ, कैलकुलेटर पे क्या करने का है, 1 डिवाइड बाय 1.15, क्योंकि 15% है तो 1.15 हो जाएगा, 9% तो 1.09 हो जाएगा, 8% है तो 1.08 हो जाएगा, 11% है तो 1.11 हो जाएगा, और फिर इक्वल टू दबाने का। अब कुछ नहीं करने का कैलकुलेटर पे, सेकेंड इक्वल टू दबाने का, तो आपको वैल्यू निकलती आ जाएगी, 3 डिजिट तक लेने का, ठीक है। फिर इक्वल टू दबाने का, ये फिगर आएगी, फिर इक्वल टू दबाने का, ये फिगर आएगी, फिर इक्वल टू दबाने का, ये फिगर आएगी, फिर इक्वल टू दबाने का, ये फिगर आएगी। और लास्ट वाला तो ये 6th ईयर है ना, तो ये सेम ही रहने वाला है, 0.432 बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक साल के आखिर में अगर 1 रुपया कमाया होगा ना, तो 15% इन्फ्लेशन के हिसाब से, 15% रिटर्न के हिसाब से उसका वैल्यू 87 पैसा होगा। इसका मतलब ये होता है, राइट। अब इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे वो टाइम पे जो वड़ा पाव होता था वो मिलता था 1 रुपये का। अब वड़ा पाव तो सेम है, आज भी मिलता है, लेकिन 15 रुपये का मिलता है। वड़ा पाव तो चेंज नहीं हुआ ना, लेकिन 15 रुपये चेंज हो गया। तो सेम वे में आपको मिला 12 मिलेगा, लेकिन उसका एक्चुअल जो वैल्यू 1 रुपये का होगा वो पहले 87 हो जाएगा, फिर 75 पैसा हो जाएगा, फिर 65 पैसा, फिर 57 पैसा, फिर 49 पैसा, 49 पैसा, फिर 43 पैसा। फिर यही अमाउंट को जो आप ले रहे हो ना, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करने का, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये आएगा आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, लाइकवाइज करने का सबका ये आ जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर में जो 12 रुपये मिलेगा ना, उसका एक्चुअल जो वैल्यू रहेगा वो 10 रुपये 43 पैसा होगा। दूसरे साल में जो 12 मिलेगा ना, तो उसका 12 रुपया आपको हाथ में आएगा, 12 रुपया, लेकिन उसका जो एक्चुअल परचेजिंग पावर रहेगी वो 9 रुपये 7 पैसे की रहेगी। दूसरे में देखो 7 रुपया 89 पैसा, फिर 6 रुपया 86 पैसा, फिर 5 रुपीज़ 97 पैसा, फिर 5 रुपीज़ 19 पैसा। और जो 6 साल के बाद 100 रुपया मिल रहा है ना, उसका वैल्यू 1 साल के पहले 100 ही रुपया था, लेकिन आपको मिलेगा 100 रुपये, लेकिन एक्चुअल में उसका वैल्यू जो होगा, परचेजिंग पावर होगी, वो 43 रुपीज़ होगी। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से निकलता है। अब इनको टोटल कर लेने का, टोटल कर लो कितना है 88। तो देखो आपको मिला कितना 172, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन सब मार्केट में कंडीशन होने की वजह से उसका जो एक्चुअल परचेजिंग पावर है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कितनी है 88.65 पैसा है। आ रही बात समझ में? 88.65 पैसा है। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। मतलब बॉन्ड से आपको मिलेगा 172, लेकिन उसका जो आज का वैल्यू है, आज अगर हम देखें तो उसका वैल्यू सिर्फ 88 रुपीज़ है। आ रही है बात समझ में? मिलेगा 172, क्या एक साथ मिल रहा है 172? अरे नहीं भाई, ये तो 6 साल के स्पैन टाइम में मिल रहा है, बराबर है। तो एक्चुअल में उसका आज की वैल्यू अगर देखेंगे तो 172 नहीं है, उसका 88 रुपीज़ 65 पैसा है। आ रही बात समझ में? तो यही आपको निकालना था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो ये निकल गया। एंड शुड द इन्वेस्टर बाय द बॉन्ड इफ द करंट मार्केट प्राइस, मार्केट में 90 रुपये चल रहा है, क्या खरीदना चाहिए? तो नीचे लिखने का मार्केट 90। अरे जिसका वैल्यू 88 रुपीज़ है और वो मिल रही है अपने को 90 रुपये में, क्या चीज़ खरीद सकते हैं? आपको पता है कि ये 88 रुपीज़ की है, सामने वाला आपको 90 रुपये में दे रहा है, क्या खरीदने का? नहीं खरीदने का। इसलिए नीचे एक लाइन लिखने का, इन्वेस्टर शुड नॉट बाय द बॉन्ड बिकॉज हिज प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन द मार्केट वैल्यू। क्योंकि मार्केट में भाव 90 रुपये का है, एक्चुअल में उसका वैल्यू कितना है? सिर्फ 88 रुपीज़ 65 पैसा है। तो लॉस हो जाएगा भाई, तो नहीं लेने का। ये एक लाइन लिखेंगे, पूरा 7 मार्क आपको मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? येस और नो? तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था 7 मार्क के लिए। मैंने ट्राई किया है कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकूं और लॉजिकली कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आप बुक्स में देखेंगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग कैलकुलेशन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना जो प्रेजेंट वैल्यू बोलता है, याद रखना जब भी प्रेजेंट वैल्यू होगा ना, ईयर लिखने का, इनफ्लो लिखने का, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखने का, मल्टीप्लाई करने का, टोटल करने का, दैट वुड बी द आंसर। फॉर्मूले में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।